हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग और सिंप्लीफिकेशन को लेकर चल रहे हैं। कल सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको मैंने बताया था, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा गया है। भाई सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करिए। आप लोग टाइम हो गया आप लोग का, जितने भाई बंधु हैं सभी लोग लाइव आ जाइए और बेटा जुड़ने का प्रयास करें। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो आज जो हम लोग का सेशन चलाने वाले हैं, आज जो सेशन चलने वाला है क्वेश्चन, देखिए बहुत ही और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी के बेस पे आप क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने कहा कि बोर्डमास थ्योरम कल मैंने आपको पढ़ाया था, बोर्डमास थ्योरम यानी बोर्डमास नहीं, वी बोर्डमास थ्योरम। वी बोर्डमास, आज जो नया पैटर्न चल रहा है, वी मतलब वेनिकुलम होता है या तो बार ब्रैकेट होता है। आपको मैंने बताया था कि वेनिकुलम होता है तो बार ब्रैकेट होता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सर्कुलर ब्रैकेट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है, एक होता है हम लोग का क्या, जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़ा ब्रैकेट जो होता है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब मल्टीपल, ए मतलब होता है कि एडिशन, एस मतलब होता है क्या, सब्सट्रैक्शन। यानी कल मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम लोग को एक रूल याद कराई जाती थी, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करे, धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटाए। यानी इन दोनों चीज़ों को छोड़ दी जाती, वी और बी को छोड़ दी जाती थी। बस हमको कहाँ पे जोड़ घटाओ गुणा भाग पे दिखाया जाता था कि किसको क्या पहले करना है। कि का को पहले काटिए, जब का आए तो उसको काट दीजिए, तब ता पीछे 2 भाग, गुणा करे, धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटाए। यही सिस्टम चलती है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है सिंपल करना, किसी भी प्रश्न को सिंपल करना, वही सिंप्लीफिकेशन होता है। कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे घटाएंगे, गुणा करेंगे भाग करेंगे, यही रूल आपको देखना है यहाँ पे। बाकी सब कुछ वही है, गुणा भाग जोड़ घटाओ, बस उसके अलावा कुछ है नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हमको क्या करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, 1-2 क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको बताया था। आज हम उसी क्वेश्चन के साथ यानी नए क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए इन टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप कैसे बनाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है, हमको नहीं करना है। मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता सकता हूँ, क्वेश्चन करने का तरीका बता सकता हूँ, लॉजिक बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर सकता हूँ। प्रैक्टिस आप ही करना है। 10 क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कल मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 6 + 1/2 6:1/2 प्लस 6:1/4 प्लस 6:1/3 प्लस 6:1/6 का मान ज्ञात करें। मान कितना होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए कि 6:1/2 प्लस 6:1/4 प्लस 6:1/3 प्लस 6:1/6। हो सकता है यहाँ प्लस के जगह पे माइनस भी दे दे, एक प्लस एक माइनस दे दे, एक माइनस एक प्लस दे दे, चाहे या तो पूरा माइनस दे दे या तो पूरा प्लस दे दे। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कि कैसे क्वेश्चन मिलेगा, कैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोग, यही होता है ना। तो हमने कहा जब इन टाइप के क्वेश्चन प्रश्न आपको मिलते हैं तो मैंने कहा आपको बनाने का तरीका क्या। हमने कहा जो ये चीज़ें आपकी संख्याएं लगी हुई हैं 6 सेम नंबर से कितनी बार लगी हुई? 4 बार। तो आप कर सकते हो 6 × 4 ये हो जाएगा प्लस ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको ऐड अलग से कर दीजिए, ये हो जाएगा 24 प्लस ये कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? हमको लगता है 24 ही होगा। 24 ही होगा कि 18 हो जाएगा? 18 नहीं होगा, 24 होगा। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, सॉरी ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना? +4। हमने क्या बना बेटा, कितना बना? ये हो जाएगा 24 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 6 8 से 12 24, 24 कितना हो जाएगा? 30/24 हो जाएगा।
30/24 यानी इसका मतलब 5 से काटेंगे, 6 × 30, 6 × 4 = 24, 5/4 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमको मिलेगा 24:5 में कितना होगा 4 मिलेगा। यानी 24 चौका हो जाएगा 96, 96 5 101 में कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर आंसर इस रूप में पूछता है तो ये भी सही है, इस रूप में पूछता है तो ये भी सही है। यानी अधिकतर आंसर इसी रूप में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अधिकतर आंसर किस रूप में पूछा जाएगा, इस रूप में पूछा जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इन टाइप के जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ पे टाइम आपको नहीं फाइंड आउट, टाइम आपको नहीं देखना है, आपको बस इसको ऐड करना है, माइनस करना है आप इसको, बाकी तो ये आप देख ही रहे हो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा आ जाइए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सभी लोग लाइक करते रहना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना कि आप लोगों को समय समय से सारी चीज़ें मिलती जाएँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जुड़े हो तो आपके आसपास के जितने लोग भी हो उनको बताने का प्रयास करो कि भाई क्लास चल रही है 9 बजे से, आप लोग आइए जुड़िए। आ जाइए, एक क्वेश्चन था हम लोग का, आज के सेशन का दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्या है। मैंने बी बोडमास थ्योरम आपको पढ़ाया था, पढ़ाया था। आज के सेशन का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का वो क्या है बेटा, बोला गया है, मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है कि 5 इंटू यानी बड़ा ब्रैकेट है 5 × 3 प्लस करली ब्रैकेट 49 डिवाइड बाई 7 × 6 माइनस सर्कुलर ब्रैकेट 28 डिवाइड बाई 7 ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का सरलतम मान ज्ञात करें। पूछा है सरलतम मान कितना होगा, सरलतम मान जो होगा वो कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया। अब बच्चे क्या होते हैं, इसी क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि यार लगा हुआ है, कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे, कैसे इसको करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है बच्चों के सामने। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कैसे बनाएंगे। बेटा सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बोला था कि जब बी बोडमास थ्योरम पढ़ रहे हो आप लोग, जब बोडमास थ्योरम पढ़ रहे हो, बोडमास थ्योरम पढ़ रहे हो तो पहले बी मतलब ब्रैकेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्रैकेट के बारे में चर्चा करते हैं तो कल मैंने आपको बताया था ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा, एक मझौला, एक होता है बड़ा ब्रैकेट होता है। तो पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को क्रैक करते हैं, तब मझौले को क्रैक करते हैं, तब बड़े को क्रैक करते हैं। जो प्योरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, पहले छोटे वाले को देते हैं, तब मझले को देते हैं, तब बड़े को देते हैं। ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, कल मैंने आपको समझाया था ये चीज़ें। आ जाओ, जब ये चीज़ें आपको मिलती है बोडमास थ्योरम तो पहले यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में क्या है हमारा, ध्यान देना, छोटे ब्रैकेट में दे रखा हुआ। हल करने का तरीका क्या होगा, यानी कह सकते हैं 5 × 3 प्लस मझले ब्रैकेट रहने दीजिए, ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 7 इंटू माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हट गया भाई, इसको हटाओगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 5 × 3 प्लस ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये बचेगा ना। सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, ये 7 × 6 - 4 हो रहा है बेटा, 6 - 4 हो रहा है, तब मझला ब्रैकेट तब ये हो जा रहा है, ठीक। 7 × 6 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताओ कि शायद यहाँ बनना चाहिए, पहले गुणा करेंगे 7 × 6 = 42, 42 होगा कि नहीं होगा, 42 में से 4 घटाएंगे 38 होगा। यानी कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा बेटा 5 × 3 प्लस ये हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा। ये ब्रैकेट आप हटा दो, अब बड़ा ब्रैकेट ही रखो, 5 × 3 = 15, 15 प्लस 38 कितना 8 × 5 हो जाएगा 13, 3 × 4 = 5 53, यानी 53 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 53 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये 53 देखिए करने का प्रयास करेंगे तभी होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, मैथ्स है, मैथ्स में कुछ ना कुछ आपको भी अपना फंडा अपनाना पड़ेगा, आपका मेहनत आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी कि हमने आप पे मेहनत किया है।
अब इन पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने छोटा ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट को मैंने हटाया, बस महिला ब्रैकेट उठाया, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को मैंने हटाया, यानी पहले पीरियोडिक किसको देंगे, हम लोग छोटे वाले को देंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन आपके सामने होंगे, आपको सॉल्व करना है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर बोडमास थ्योरम अगर जान रहे हो तो बोडमास थ्योरम के रूल पे ही चलना, इधर उधर जाने का प्रयास मत करना। आज का जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बेटा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, बोला गया है 3 से 1/3, यानी 3:1/3, यानी तीसरा क्वेश्चन जो आज का है हम लोग का, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यानी 3:1/3 का 3/5 - 1/2 डिवाइड बाई 3 सही 1/3 का 3/5 - 1/2 का मान ज्ञात करें या सरलतम मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये देखो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछता है अगर, तो आपको लगता है कि यार बहुत कठिन क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम क्यों हम वेस्ट करें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कठिन क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है कि आप यहाँ बना नहीं पाओगे, बना पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है यहाँ से। जैसे कि बेटा ध्यान देना, हमने बोला था कि जब बोडमास थ्योरम, बार बार मैं लिख रहा हूँ बोडमास, बोर्ड अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो ओ दिया है, ऑफ से शुरू करेंगे, ये जो आपका सीरियल है ऐसे ही चलेगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे काक की वैल्यू दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट तो कुछ दिया नहीं दिया है, पहले इनको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग। किसको पहले इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा, और 3 बटे में 5 हो जाएगा, -1 बाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई 10 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू इनका अगर एलसीएम निकालते हैं ब्रैकेट का तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 15 माइनस कितना हो जाएगा 5, 6 - 5 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 1 बटे में 10 हो जाएगा, कर लेना, यानी 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 2 - 1/2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10 से 10 से कट जाएगा, 1 बटे में 3, यानी 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 3 बटे में 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 बटे में कितना हो जाएगा 3, बीच वाला बीच में, नीचे वाला ऊपर, यानी 9 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहीं आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 9 बटे में 2 हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, बस करने का प्रयास करिए आप लोग, करने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। कब आसान होगी, जब करने का प्रयास करेंगे तब आसान होगी, ऐसे आसान नहीं हो जाती है, मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हर रूल पे, तब हो सकता है कि प्रैक्टिस में आए, ऐसे प्रैक्टिस में नहीं आने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास और है, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको देखते हैं। बोला गया है 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट दिया है 5 माइनस करली ब्रैकेट 2 प्लस छोटा ब्रैकेट दिया है -5 + 6 -2, देखना, फिर 2 दिया है, फिर करली ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, बराबर होगा। देखो ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन दे जो दिया हुआ हमारा, अब आपके सामने जब क्वेश्चन में मिलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं। जब छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ हमें एग्जाम में 1 नंबर रिड्यूस करने का प्रयास करती है, इसलिए कि भाई जब हम गलती करेंगे, क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर हमारा जाएगा। और यहाँ कंपटीशन 1-1 नंबर से, पॉइंट से कंपटीशन है, तो हर क्वेश्चन को हमें बाकायदे पढ़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हम लोग छोड़ भी देंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर अच्छा खासा क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन में 22-23 क्वेश्चन कर गए हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसको छोड़ भी देंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन जो करने वाला क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करेंगे। जब इन टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो बच्चे गलत कर देते हैं माइनस प्लस में, हो सकता है आंसर माइनस में दिया हो, आया हो आंसर प्लस में, जो रियल आंसर माइनस में हो सकता है कि आंसर आपने मारा हो प्लस में, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे हर माइनस प्लस को आपको लेके चलना। मैंने बोला कि पहले किसको आप क्या करोगे,
पहले किसको आप छोटे वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व आउट करोगे, पहले किसको सॉल्व करोगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वही होगा 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ 5 माइनस जो करली ब्रैकेट है 2, आप प्लस छोटे ब्रैकेट को तोड़ोगे तो -5 -2 बराबर -7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक, ये अब करली ब्रैकेट हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, हटा देते हैं। समझ में आया होगा। ये माइनस प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 5 माइनस 0, यानी कह सकते हैं कि 1 माइनस 5 इक्वल टू -4 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत बड़ा नहीं है, शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, छोटा हुआ कि नहीं हुआ। आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा है हमको, समझ में कब आएगा, जब करने का प्रयास करोगे। मैंने इसको हटाया तो इसको -1 मिला, -1 में 2 का गुणा किया -2 मिला, -2 हट गया, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो 5 में 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। अब -1 में से 5 जाएगा, ये 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस करोगे तो रिजल्ट माइनस में ही आएगी। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट -4 में आता है लेकिन आंसर किस पे लगाते हैं, 4 पे लगा के आते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, तो इसको सुधारने का प्रयास करना आप लोग। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन हम लोग का हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो क्या है उस पर बात करते हैं। देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आरआरबी स्टेज 2 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। आरआरबी के जो पेपर था स्टेज सेकंड का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है। बोला गया 6 माइनस क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना 5 है, 6 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस 24 प्लस 13 माइनस 5 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछा गया है, किसका मान हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करो भाई, इसका मान कितना होगा। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया आपके एग्जाम में तो बोला कि इसका मान कितना होगा, तो बेटा करने का प्रयास करो। देखो हमने बोला आपसे कि पहले हम लोग ब्रैकेट पे जाएंगे, छोटे ब्रैकेट पे जाएंगे। छोटा ब्रैकेट कितना है, ये वाला हमारे सामने दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं 6 माइनस करली ब्रैकेट दिया है 5 माइनस 24 प्लस 13 में से 5 जाए कितना बचेगा भाई, 8 × 13 होता है ना, ये 8 हो जाएगा, फिर करली ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात दिक्कत यहाँ पे बच्चों की क्या हो जाती है, वो माइनस प्लस वाली संख्याओं को थोड़ा बहुत वो कर देते हैं, कहते हैं कि अरे इसके साथ प्लस लगवा तो इनको जोड़ दो, इनके साथ प्लस लगा जोड़ दो। नहीं, कौन कौन संख्या है प्लस में उनको जोड़ने का प्रयास करो। 5 और कौन प्लस में है, 8 जो है ये प्लस में है, 5 जो है और कौन प्लस में, 8 प्लस में। थोड़ा बहुत यहाँ प्रयास करना, क्वेश्चन यहाँ देता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखो बच्चे क्या करते हैं 24 8 कितना हो जाएगा, कहते हैं 24 8 32 हो जाएगा, 5 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, आप कह सकते हैं कि -27 हो जाएगा। वही बच्चे वहाँ मार खा जाते हैं। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे करना क्या है, देखना ये प्लस में है और कौन प्लस में है, 5 प्लस में है। तो 24 है माइनस में, इसको आप ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे। तो हम कह सकते कितना बचेगा भाई, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 5 अगर 13 हो जाएगा तो -24 प्लस 13 यानी हो जाएगा हम लोग का कितना, 6 माइनस ये 24 में से 13 जाए कितना बचेगा हम लोग का, ये हो जाएगा करली ब्रैकेट लगा दो तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 11 -11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 आप प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका 17। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है कि प्लस माइनस में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, लेकिन जो क्वेश्चन करने का तरीका हम लोग का यही है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है तो क्वेश्चन करने का तरीका ही, क्वेश्चन आप लोग पहले
सोच समझ कर करना कि बोडमास थ्योरम को याद कर लो, यहाँ बैठा लो कि कैसे हमको करना है। तो बोडमास थ्योरम आपके दिमाग में होना चाहिए। आ जाओ, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। कौन सा भाई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग का है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है यदि x इक्वल टू 1/2 हो तो, एक्चुअली आपको इसको हम भिन्न में पढ़ाते, लेकिन ये आपका सिंप्लीफिकेशन में दिया तो इसलिए हम करा रहे हैं। x प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/, x का मान ज्ञात करें। मान कितना होगा? एक क्वेश्चन आरआरबी का पूछा गया है, बोला गया इसमें इसका मान कितना होगा। x की वैल्यू कितना हो? 1/2 हो। x की वैल्यू कितना हो? 1/2 हो। बेटा इन टाइप के क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा आपको, बहुत सिंपल वे में कराऊंगा, लेकिन आज इस क्वेश्चन को देख लो। हमने कहा x की वैल्यू कितना दे रखा? 1/2 दे रखा। x की वैल्यू 1/2 दे रखा हुआ है। x की वैल्यू 1/2 दे रखा हुआ है। हमने कहा 1/2 यहाँ हम फॉलो कराएंगे। उसके पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 पर चला जाएगा, आपका 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ये 2 पर चला जाएगा 1/1 प्लस 2 में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसको हल करने, देखो नीचे से हल करने का प्रयास करते हैं। ये कितना हो जाएगा? फिर x प्लस 1/, और 1 प्लस ये हो जाएगा 2, 1 एकम 1, 2 3/1 हो जाएगा। ये 3/में कितना होगा? 1 प्लस 1/, 1 प्लस हो जाएगा, सॉरी ये केवल 3/1 हो जाएगा। और फिर उनको हल करने का प्रयास करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 1 ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस 1/, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 1 4/में कितना हो जाएगा? फिर हल करने का प्रयास करते हैं। x प्लस 1/में कितना होगा? ये 3 एकम 3, 4/में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा x की वैल्यू 1/2 रख दो, आप प्लस ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम निकालोगे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, आप प्लस 3 हो जाएगा, यानी कहोगे 5/में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 5/4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 5/4। दिख रहा है आप लोगों को? किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 5/में हो जाएगा 4। अब इनको करने का प्रयास अगर हम करते हैं, अगर सपोज दैट मानो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको करने का प्रयास करते हैं, तो एक तरीका और आपको मैं बता दूँ, थोड़ा बहुत अगर आपके पास कॉमन सेंस यूज करना चाहते हो तो यहाँ प्रश्न में ही x को हटा के इसको 1/2 कर दोगे। 1/2 कर 2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 2/में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब 2/1 हो जाएगा तो इनको ले लो आप, सीधे इनको हटा लो। कितने चैन बने? 1 और 2 चैन बने। इसको आप करो, क्या करो आप, उसको 1 और 2 आप ले लो। तो 1 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो? 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ कितना होगा? 5 हो जाएगा। ये बनेगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा, पहले यहाँ पे ये जो रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा कितना बेटा आप लोग का? ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 1/2 है ना, तो 1/2 है तो 3, ये हो जाएगा कितना आपका? 5/3 हो जाएगा। हमने इतना सॉल्व कर लिया। जब इतना सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1/2 है और 3/5 है, तो 1 प्लस 3/5 है, 3/में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना होगा? 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 10 हो जाएगा, 2 एकम 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 8 हो जाएगा। हाँ, ओ गड़बड़ हो रहा है क्या हम लोग का कुछ? यहाँ पे ये 5/, में अगर 3 होता है, 5/3 ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू 1/2 है, 1/2 प्लस 5/में हो जाएगा 3, ऐसे में हो जाएगा 6 हो जाएगा। शायद 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, कुछ हम लोग शायद गलत लिख दे रहे हैं क्या?
हम लोग चैन अगर तोड़ते हैं, इसका चैन अगर लेके चलते हैं तो सही बात है भाई, ये 1 + 2/1 हो जाएगा। तो एक और दो चैन बना हुआ है, अगर एक और दो चैन बना हुआ है, अगर इसको हम लोग टूक देखिए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, 2 1 हो जाएगा 3, 3 1 हो जाएगा 4, 3 1 हो जाएगा 4। तो इसको अगर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 बटे में अगर 4 बटे में अगर 3 लिखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो 1/2 + 4 बटे में कितना हो जाएगा, 3 बटे में 4 हो जाएगा, 3 बटे में 4 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा और 3। सही है बेटा, सही है, स्टेप सही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्या कि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ देखना, इसको जो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 हो गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको चैन बनाना, कितने चैन बने, एक और दो चैन बने हुए, इसको हम कराएंगे आपके वहाँ पे, जब आप भिन्न पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको कराएंगे बहुत बाकायदे तरीके से, वहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 और 1 को लेते हैं, नीचे वाले को ब्रैकेट में ले लिए, 2 1 तोड़ने 3 हो जाएगा, 3 और जोड़ने से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा, 3, यानी इसको हम ले ली, इतना हल कर दिए, 4 बटे में 3 आ गया। तो एक्स की वैल्यू 1/2 हो गई। आप 1 बटे में 4 बटे 3 मतलब 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो तो हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस कितना होगा, 3 हो जाएगा, यानी 5 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए आ जाइए। आज ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हो देखो, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का बोला है 137 इंटू 137 इंटू 137 इंटू प्लस 133 इंटू 133 इंटू 133 डिवाइड बाई, एक तो हेडफोन, डिवाइड बाई 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस 133 इंटू 133 इंटू 133 का मान ज्ञात करें। मान कितना होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा देखिए, सिंप्लीफिकेशन में कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर डाल सकता है। आपको सिंप्लीफाई करना है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, कहीं से क्वेश्चन उठा कर डाल देगा। आपको सिंप्लीफाई बस करना है कि कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हो। तो आ जाइए, जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हम कहते हैं कि ये बात करते हैं तो ए का क्यू हो जाएगा, बी का क्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए का क्यू प्लस कितना हो जाएगा भाई, बी का क्यू हो जाएगा आपका ए का क्यू माइनस कितना हो जाएगा, बी का क्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले बनते हैं, ए और बी के क्यू का फॉर्मूला बनते हैं बेटा। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और इसका होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ए बी, शायद यही बनता है। यही बनता है। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है। गलत ये लिखा है कि यहाँ पे होना चाहिए प्लस, यहाँ पे होना चाहिए इंटू, यहाँ पे होना चाहिए कितना, प्लस। सही है। अब ये सही है क्वेश्चन हम लोग का, अब क्वेश्चन सही है हम लोग का, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन में माइनस प्लस गलती हो गई थी। ये हो जाएगा बेटा किसका, ये आपको दिख रहा है कि ए का स्क्वायर हो जाएगा ए बी हो जाएगा किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए बी, और प्लस किसका होता है भाई, बी का स्क्वायर। और नीचे वाले को देखते हैं कि हो जाएगा ए का क्यू हो जाएगा, अब माइनस किसका क्यू हो जाएगा, बी का क्यू हो जाएगा। हम कहते हैं कि ये क्यू का बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है हम लोग का, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, मिल गया हमको। इसका फॉर्मूला होता है, मिलता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है हम लोग का, माइनस वन प्लस ए बी मिलता है हम लोग को, यही मिलता है। जब ये चीज़ें हमको मिल जाती हैं ए मिलता है और ब्रैकेट मिलता है ए माइनस बी, ये हम लोग का फॉर्मूला मिलता है। ब्रैकेट में क्या मिलता है भाई, ए माइनस बी। हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे कट जाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 1 माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट का बचा। ए की वैल्यू हम लोग 137 माने थे, 1/137 माइनस कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा, यानी 1 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखना थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हो गया था क्वेश्चन में, अगर प्लस माइनस थोड़ा बहुत गलती होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस से जो फॉर्मूला बनता है, देखो बेटा जो फॉर्मूला बनता है ए क्यू बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बना हुआ है, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं अपने सेशन को, फिर कल नेक्स्ट टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देख के आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे अपना प्रक्रिया लेके चलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू।